हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मास्टर सर्कुलर 17, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी के क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहले हम रूल्स सीखेंगे, देन उसके बाद में फॉर्म्स भरना सीखेंगे, देन रूल को थोड़ा समराइज कर लेंगे। आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आप 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं। एक्सेप्शन इसके अंदर क्या है कि अगर दूसरा बच्चा अगर ट्विंस हो जाता है तो आप तीनों के लिए ले सकते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी आप 3 बच्चों के लिए फिर आप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2250 रुपये पर मंथ मिलती है एंड इसको क्लेम करने के लिए आप जिस भी स्कूल के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं, आप उसे एकेडमिक ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद में आप एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे कि भाई ये बच्चा इस स्कूल से पढ़ा है, या फिर आप रिपोर्ट कार्ड सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाएंगे या फिर फी की रिसिप्ट आप लेके जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि हॉस्टल सब्सिडी 6750 पर मंथ है एंड इसको भी क्लेम करने के लिए आपको जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि जो बच्चा है वो इस स्कूल से पढ़ा है एंड बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो फीस है वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए सर्टिफिकेट के अंदर कि ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग फीस है एंड दोनों के अंदर जो हायर 6750 है वो आपको मिलेगी। अगर उसकी कम है तो फिर आपको कम मिलेगी, अगर उसकी ज़्यादा है तो भी आपको 6750 ही आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिव्यांग जो चाइल्ड है उनको डबल रेट से पैसा मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जैसे 2250 पर मंथ नॉर्मल चाइल्ड के लिए, तो दिव्यांग को क्या मिलेगा 45 रुपये पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट बात क्या है कि डीए जैसे कि अभी चल रही है 46% चल रहा है, तो 50% डीए होते के साथ ही चिल्ड्रन एजुकेशन जो अलाउंस है वो 25% इंक्रीज हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और हॉस्टल सब्सिडी है उन दोनों को हम एक साथ क्लेम कर सकते हैं। मैं यानी 1-2 साइट विजिट कर रहा था, 2008 का मैंने एक रेलवे बोर्ड का सर्कुलर देखा जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इन दोनों को एक साथ क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मास्टर सर्कुलर के अंदर ये बात लिखी हुई है और भी मैंने 1-2 लेटर पढ़े हुए उनके अंदर भी सेम यही बात लिखी हुई है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी आप एक साथ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो दोनों में से कोई एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकता है। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, अगर दोनों कर दिया तो डीए आरक्षण उनके ऊपर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हॉस्टल सब्सिडी आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो आप जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ से 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। सपोज आप जहाँ पे आपकी ड्यूटी है और वहीं पे ही आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं एंड वहीं पे आप सोच रहे हैं कि हॉस्टल सब्सिडी आपको मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जो बच्चा है वो 50 किलोमीटर दूर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ना चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। देन उसके बाद में सपोज आप सोचते हो कि भाई मेरा बच्चा तो फेल हो गया इस बार एंड अब तो एजुकेशन अलाउंस मिलेगा ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। फेल हो गया चाहे पास हो जाए, वो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एवेल्यूएट नहीं कर रहे हैं, आपको फिर भी पैसा मिलेगा ही। लेकिन अगर आपका बच्चा सेम क्लास के अंदर उसी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है या फिर दूसरे स्कूल के अंदर पढ़ रहा है और वो क्लास ऑफ पास हो जाता है, फिर आप दोबारा क्लेम करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, एक क्लास के लिए आपको एक बारी पैसा मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है एंड इसकी अगर सपोज डेथ हो जाती है, अगर उसकी वाइफ या हस्बैंड और हस्बैंड अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू है या फिर सेमी गवर्नमेंट है, तो फिर उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो किसी जॉब में नहीं है, किसी की सर्विस में नहीं है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट, डिसमिसल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो गया। अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपका एडमिशन होगा। बात यह है कि किस पीरियड तक, यानी कि किस रिटायरमेंट कब तक हुआ है, तो उस पीरियड के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका जो एज लिमिट है वो नॉर्मल चाइल्ड के लिए 20 ईयर एंड 12 जो भी पहले हो जाए उसके लिए है, एंड दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए 22 ईयर है और 12 जो भी पहले हो जाए उसके लिए है। एंड एक बात और ध्यान रखें, दिव्यांग जो बच्चे हैं उसके लिए ऐसा कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं है तो भी वो जो एजुकेशन अलाउंस है वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल चाइल्ड के लिए जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फर्स्ट से 2 क्लास पीछे, यानी कि एलकेजी यूकेजी से लेके 12th क्लास तक आप जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि नर्सरी फिर एलकेजी फिर यूकेजी, तो नर्सरी का नहीं, एलकेजी यूकेजी देन फर्स्ट देन वो 12th तक आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर हम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, डिस्टेंस से 11-12 कर रहे हैं, तो भी आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप यानी कि 10th के बाद आपका बच्चा है वो पॉलिटेक्निक में जाता है या फिर ITI के अंदर जाता है, तो 10th तक तो सही है, तब तक तो पैसा मिलता ही है।
एंड 10th के बाद अगर वो पॉलिटेक्निक कोर्स के अंदर भी चला जाता है तो पहले 2 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वो आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सेम ITI का केस है। लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई जो एम्प्लॉयज़ है वो सस्पेंशन पे चला जाता है या फिर EOL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे चला जाता है तो भी यानी कि वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकता है। लेकिन उस अगर ड्यूरेशन के अंदर कोई ऐसा पीरियड है जो डाइज नॉन पीरियड है जिसको ड्यूटी में काउंट नहीं किया जाता तो उस पीरियड का उसको जो वो है जो अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमने जो रूल्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आइए हम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस देखेंगे, देन लास्ट में 1 मिनट के अंदर जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसको समराइज कर देंगे, देन ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, तो आइए फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं। तो ये आ गया हमारा फॉर्म एंड सबसे पहले इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द एम्प्लॉय आ जाएगा यहाँ पे, डेजिग्नेशन आपका जो भी आ जाएगा, एम्प्लॉय नंबर आपका PF नंबर यहाँ पे आ जाएगा, बिल यूनिट नंबर जहाँ से आपकी सैलरी बनती है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन आप 2 बच्चों के लिए क्लेम कर रहे हैं तो दोनों के लिए आप नेम ऑफ द स्टूडेंट दोनों का नाम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ दोनों के डाल देंगे, कौन से स्टैंडर्ड में उन्होंने अभी पास की है, जो क्लास पास की है वो एकेडमिक ईयर जैसे कि अभी 23 चल रहा है तो 23-24 कंप्लीट हो जाएगा, देन आप क्लेम कर सकते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो दोनों को यहाँ फिल कर देंगे, देन नेम ऑफ द स्कूल डाल देंगे, स्कूल का एड्रेस डाल देंगे। देन उसके बाद में आप क्या क्या क्लेम करना चाहते हैं, भाई एजुकेशन अलाउंस भी क्लेम करना है आपको एंड हॉस्टल सब्सिडी भी, तो दोनों टिक कर देंगे एंड डिसेबल चाइल्ड है तो उस पर क्लिक कर देंगे। देन बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो सिंपली आप यस, ये तो कंपलसरी है वैसे भी। देन उसके बाद में हॉस्टल सब्सिडी का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उसके अंदर मेंशनिंग है कि भाई एक्सपेंडिचर क्या होगा बोर्डिंग एंड लॉजिंग का, तो यस ठीक है। देन ये हम टिक करके फॉर्म सिंपली सबमिट कर देंगे। इसमें टर्म एंड कंडीशंस वही लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर यानी दोनों में से कोई एक जो है वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई एक क्लेम कर सकता है एंड 2 बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस इसके अंदर लिखी हुई, यहाँ पे आप सिंपली साइन कर देंगे एंड सुपरवाइजर से फॉरवर्ड करवा के सिंपली सबमिट कर देंगे ऑफिस में। ठीक है, तो ये फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक ये है, इसके अंदर क्या है, सभी जो रूल्स थे जो मैंने आपको सिखाए हैं इतने सारे वो समराइज वे में है, तो सिंपली आप इसको देख सकते हैं। देखो इसके अंदर हम 1 मिनट के अंदर इसको देख लेते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। तो इसके अंदर देखो क्लास, सबसे पहले तो क्लास वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट से पहले 2 क्लास पहले LKG UKG देन फर्स्ट देन 12th तक आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी इसके अंदर पहले 2 बच्चों के लिए आप ले सकते हैं, अगर दूसरे ट्विंस हो जाते हैं तो फिर 3 के लिए भी आप हो जाएंगे। देन व्हेन टू क्लेम, जब कंप्लीशन हो जाए फाइनेंशियल ईयर का, एकेडमिक ईयर का। देन डिस्टेंस लर्निंग के लिए अलाउ है या नहीं है, यस और हॉस्टल सब्सिडी तो अलाउड होगी नहीं डिस्टेंस के लिए। देन उसके बाद में रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए, हॉस्टल सब्सिडी के लिए होना चाहिए, लेकिन दिव्यांग स्टूडेंट के लिए रिकॉग्नाइज है या नहीं वो चलता है। ठीक है, बहुत एम्प्लॉइज़ के अंदर में से कोई भी एक क्लेम कर सकता है। देन अमाउंट कितना मिलेगा, 2250 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 4500 हो गया हमारा ये दिव्यांग के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, एंड हॉस्टल सब्सिडी 6750। ठीक, देन उसके बाद में एज लिमिट जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो भी इसके अंदर है। देन उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन रेजिडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्टल, तो उसके लिए 50 किलोमीटर मैंने वाली जो आपको बात बताई थी हॉस्टल सब्सिडी के लिए। देन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, देखो सर्टिफिकेट चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड रिपोर्ट कार्ड, देन सेल्फ अटेस्टेड फी रिसिप्ट। ठीक है, ऐसे ही ये तीनों चीज़ें इस केस में चाहिए दिव्यांग बच्चों के लिए, एंड हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी आपको सेम तीनों चीज़ चाहिए। देन उसके बाद डायग्नोस पीरियड के अंदर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन मिलता है, नहीं मिलता, तो नहीं मिलता। ठीक है, इसके अंदर भी नहीं मिलता है एंड इसके अंदर भी नहीं मिलता। देन उसके बाद सस्पेंशन EOL के अंदर मिलता है, तो वही बातें जो भी हैं वो सारे यानी एक ही PDF के अंदर आपको मिल रही है। देन डे बोर्डिंग के अंदर भी अलाउड नॉट अलाउड, चाइल्ड पास वाली बात लिखी हुई है, चाइल्ड अगर फेल हो जाए तो भाई नहीं रुकती है, CA एंड हॉस्टल सब्सिडी नहीं रुकती है, तो वो भी लिखी हुई है इसके अंदर बात। देन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, अगर वो डाई हो जाए तो वो वाली बात भी देखो इसके अंदर लिखी हुई है। देन रिटायरमेंट, रिमूवल, डिस्चार्ज एंड रिमूवल फॉर द सर्विस, देन एडमिसिबल टिल द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर व्हाइल गवर्नमेंट सर्वेंट सीज टू बी इन सर्विस। ठीक है, तो जिस एकेडमिक ईयर के अंदर यानी गवर्नमेंट सर्वेंट सीज कर रहा है सर्विस को, तो वहाँ तक आप क्लेम कर सकते हैं। देन उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैन बी क्लेम कंकरेंटली, दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने जो रूल्स थे वो सब डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे GDC LDC के पेपर्स पड़े हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट्स की PDFs भी पड़ी हुई है, एंड क्वेश्चन भी बीच बीच के अंदर हम प्रोग्रेस करते रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने नीचे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें।